Hello students, today we will discuss for what number of Z, what number of neutron should be represent a stable nuclei. तो आज हम ये देखेंगे कि आपके पास अगर एक न्यूक्लियस है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पता है तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का क्या नंबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं जैसे जैसे हम हैवियर न्यूक्लियस की तरफ मूव करते हैं तो आपका नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, अप्रॉक्सीमेट कई बार तो डबल तक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरेनियम 92 टू 35 के अंदर हमारे पास 92 नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं और अप्रॉक्सीमेट 145 के करीब न्यूट्रॉन है। तो यही आइसोटॉप जो है आपके जो यूरेनियम है उसके लिए यही आइसोटॉप स्टेबल क्यों रहा, तो आज हम इसी स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, और अगर नहीं होगा तो हाउ विल दैट न्यूक्लियस विल अटेन द स्टेबिलिटी एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर हमें एक न्यूट्रॉन्स का नंबर पता है न्यूक्लियस का तो उसके लिए प्रोटॉन का नंबर कौन सा स्टेबल होगा, तो दैट विल बी आवर डिस्कशन टॉपिक टुडे। लेट अस कंसीडर कि आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस हमने यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया है, ये रहा, और इसी तरह से यहाँ पर हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया है अलोंग वाई एक्सिस। और लाइटर न्यूक्लियस के लिए जो ग्रीन कलर की डॉट्स आप देख रहे हैं दीज आर फॉर द लाइटर न्यूक्लियस। लाइटर न्यूक्लियस देखिएगा इस लाइन पर 45 डिग्री की लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इट मीन्स आपके ये वो लाइन है जहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। और देखिए होता भी कुछ ऐसा ही है लाइट न्यूक्लियस के केस में कि वहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। चाहे आप हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, किसी चीज़ का भी एग्जांपल ले लीजिए लाइटर न्यूक्लियस के अंदर, तो इस लाइन के ऊपर लाई करने का मतलब क्या है कि आपका उस न्यूक्लियस के लिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। जैसे जैसे हम हैवियर न्यूक्लियस की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑरेंज जो डॉट्स हैं वो स्टेबल न्यूक्लियाई को इंडिकेट कर रही हैं, और जो ग्रीन डॉट्स हैं वो स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए इंडिकेट कर रही हैं, और जो आपके ग्रीन कलर के दोनों तरफ लेफ़्ट साइड भी राइट साइड भी जो ऑरेंज डॉट्स हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि न्यूक्लियस जो है यहाँ पर अनस्टेबल है। तो अब देखिएगा कि ये आपके पास Z नॉट के ऊपर हमें यहाँ पर 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं A, B और C। ए के लिए आपके न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, बी के लिए न्यूट्रॉन्स का नंबर थोड़ा सा कम हो गया है, सी के लिए न्यूट्रॉन्स का नंबर और थोड़ा सा कम हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम ए के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को N1 से रिप्रेजेंट कर दें, सिमिलरली जो बी में आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं उनको N2 से, और सी पर जो आपके पास न्यूक्लियस है उसमें अगर न्यूट्रॉन्स के नंबर को सी से N3 से रिप्रेजेंट करें तो देखिए होगा क्या, हमारे पास जो बी पर न्यूक्लियस है दैट इज़ अ स्टेबल, वो स्टेबल न्यूक्लियस है। तो इस स्टेबल न्यूक्लियस के लिए आपके पास Z नॉट का नंबर तो देखिए हमने तीनों केसेस में फिक्स कर दिया है, ए, बी और सी में। यहाँ पर जो वेरी कर रहा है वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये आपके पास ए, बी, सी एक ही एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स हैं, और आप जानते हैं आइसोटॉप्स के केस में एटॉमिक नंबर तो आपका सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर दैट इज़ कैपिटल ए, या फिर कहिए नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपके सेम नहीं होते। तो 3 आइसोटॉप हैं आपके पास एक एलिमेंट के, और ए आइसोटॉप में न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है, बी आइसोटॉप में लगभग आपके न्यूट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर अप्रॉक्सीमेट मान लीजिए कि लगभग सेम सा है, सी के अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आपके क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है तो भी आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल है, न्यूट्रॉन्स का नंबर सी पॉइंट पे अगर कम है तो भी आपका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, आपका अनस्टेबल है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल है? बाइंडिंग एनर्जी से हमने यहाँ पर वहाँ पर dm/dz इज इक्वल टू 0 करके पैराबोलिक ग्राफ निकाला था, और उस पैराबोलिक ग्राफ से हमारे पास Z मिनिमम की यानी कि Z नंबर प्रोटॉन्स के नंबर की वो वैल्यू आ गई थी जिसके लिए न्यूक्लियस आपका स्टेबल है, और यहाँ जो A है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास नंबर को। तो अगर आपको न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स का नंबर पता हो तो इस फॉर्मूले में आप वो वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास प्रोटॉन्स का नंबर आ जाएगा। न्यूक्लियस में ये वो प्रोटॉन्स का नंबर है जिसके लिए न्यूक्लियस आपका कैसा है, स्टेबल है।
लेकिन हैवी न्यूक्लियस में जहाँ पर Z की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 110 या N की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 160 होती है, वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हमारा जो है काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर या तो हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं या फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हमारे अगर कम हो गए तो वो न्यूक्लियस दोनों ही बार कैसा होगा, आपका अनस्टेबल होगा। तो अब कंसीडर कीजिए कि न्यूक्लियस या कहिए आइसोटोप आपका ए वाला है। तो अगर आपको इसको स्टेबल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी। और ए से बी मूव करने में आपको देखिए दोनों जगह ए और बी पर आपके पास प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम ही है Z0, तो वेरी क्या करवाना है आपको, न्यूट्रॉन्स का नंबर वेरी करवाना है। न्यूट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज़ करवाना है या डिक्रीज़ करवाना है। न्यूट्रॉन का नंबर N1 है, N1 से कहाँ पर लेकर आना है, B पर लेकर आना है N2 पर। इसका मतलब न्यूट्रॉन्स का नंबर हमें डिक्रीज़ करवाना है। और आप जानते हैं अगर एक न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स का नंबर अगर आपको डिक्रीज़ करवाना हो तो आपके पास इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन एमिशन करवाना पड़ेगा। तो लेट अस कंसीडर ये वो आइसोटोप है जो ए पॉइंट पे है, जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर N है, प्रोटॉन का नंबर Z है और एटॉमिक मास नंबर A है। एक न्यूट्रॉन निकाल दीजिए। अगर एक न्यूट्रॉन निकाल देंगे तो अब न्यूट्रॉन का नंबर N से N-1 हो गया, प्रोटॉन का नंबर एज इट इज़ है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर भी आपका ए से क्या कर गया, डिक्रीज़ कर गया। न्यूट्रॉन कब तक निकालते जाएंगे, न्यूट्रॉन तब तक निकालते जाएंगे जब तक आप ए से कहाँ मूव ना कर जाएं, बी के ऊपर मूव ना कर जाएं। तो 3 न्यूक्लियस हैं, 3 आइसोटॉप्स हैं, तो न्यूक्लियर एमिशन से न्यूट्रॉन एमिशन से क्या कर सकते हैं, हम स्टेबल न्यूक्लियाई को गेन कर सकते हैं। ए से बी पर हम हमारे न्यूक्लियस को या कहिए न्यूट्रॉन्स के नंबर को लेकर आ सकते हैं। ये जो एनर्जी है जो इस न्यूट्रॉन को निकालने के लिए चाहिएगी, ये आपके पास न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में से ये न्यूट्रॉन हमने निकाल दिया ताकि ए से बी पोजीशन पर हम मूव कर जाएं, न्यूक्लियस आपका स्टेबल हो जाए। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं न्यूट्रॉन सेपरेटिंग एनर्जी। तो न्यूट्रॉन सेपरेटिंग एनर्जी क्या है, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट वन न्यूट्रॉन फ्रॉम ए न्यूक्लियस में से निकालना है। अब देखिएगा दूसरी अनस्टेबिलिटी क्या थी, सी पर आपके पास आपका न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन्स का नंबर कम है और आपको सी से कहाँ मूव करना है, सी से बी पर मूव करना है। और सी से बी पर आप तभी मूव करवाएंगे जब आप न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ा देंगे। तो न्यूट्रॉन का नंबर कैसे इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर क्या रिएक्शन करवाना पड़ेगा हमें, न्यूक्लियर रिएक्शन कुछ इस तरह का होगा। अब की बार हमें एक न्यूट्रॉन क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो आपके पास ये था आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन को हमने ऐड करवा दिया है, न्यूट्रॉन को हमने स्कैटर करवा दिया है या इंसिडेंट करवा दिया न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो एब्जॉर्व कर लेगा इस न्यूट्रॉन को। और न्यूट्रॉन का नंबर जो पहले N था अब इंक्रीज़ होकर जब आप C पॉइंट पे थे तो अब B पर आ रहे हैं, तो C पॉइंट पे न्यूट्रॉन्स का नंबर N था और जब आप B पर आएंगे तो अब न्यूट्रॉन्स का नंबर N+1 हो जाएगा। तो आप विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन एमिशन भी न्यूक्लियस स्टेबल हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्शन भी आपका न्यूक्लियस स्टेबल हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप ए पोजीशन पे हैं या सी पोजीशन पे हैं। बी इज़ द स्टेबल पोजीशन, बी आपकी स्टेबल पोजीशन पे है। तो बी में भी देखिएगा, कोई यहाँ पर बी में हम ये नहीं कह रहे कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ पर ज़्यादा है, अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर बराबर होता तो आप इस लाइन पर लाई करते। अगर आप इस पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर फार अवे फ्रॉम दिस लाइन। तो आप n इज इक्वल टू जेड वाली लाइन से बी पोजीशन देखिए, बी स्टेबल है। और n इज इक्वल टू जेड लाइटर न्यूक्लियस किस लिए स्टेबल है, क्यों बी स्टेबल है, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो उनके बीच में जो सेपरेशन है कोई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम नहीं करती, कूलम फोर्सेस काम करने स्टार्ट हो जाती हैं। तो कूलम फोर्सेस बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देती हैं। तो इस ड्रॉबैक को, इसको रोकने के लिए न्यूक्लियस क्या करेगा, प्रोटॉन्स के नंबर को ना इंक्रीज़ करके न्यूट्रॉन्स के नंबर को बढ़ा देता है। तो बी पोजीशन इसलिए स्टेबल है कि वहाँ पर हम कूलम रिपल्शन क्या करना चाह रहे हैं, आपकी डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी आपकी ज़्यादा आएगी, मास डिफेक्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड्स का जो मास है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट साइज मास।
इसी में एक छोटी सी टर्म आपके पास और भी आती है कि कब तक न्यूट्रॉन्स का नंबर आप बढ़ाते चले जाएंगे। ये जो आपकी ऑरेंज कलर की लाइन है वो इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। तो अब ये देखिएगा Z1 के लिए आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होने चाहिए, N1। इससे ऊपर की पॉसिबिलिटी नहीं है। N1 से अगर ऊपर आपके न्यूट्रॉन्स के नंबर हुए तो ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। फॉर पर्टिकुलर प्रोटॉन नंबर Z2 न्यूट्रॉन्स का नंबर एक मैक्सिमम लिमिट तक ही जा सकता है, अपर लिमिट तक N2 तक। सिमिलरली Z3 प्रोटॉन एक न्यूक्लियस के अंदर हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं आपके पास N3 ही हो सकते हैं। इससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस हम न्यूट्रॉन्स की नहीं करवा सकते, अदरवाइज़ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन जो है निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो अपर लिमिट के पॉइंट्स हैं पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रोटॉन के लिए, उन पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं इनको, इससे हमें एक लाइन ऑब्टेन होगी एंड दैट लाइन इज़ नोन एज न्यूट्रॉन ड्रिप लाइन। न्यूट्रॉन ड्रिप लाइन के राइट हैंड साइड यानी कि यहाँ कोई भी न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल नहीं होगा। अगर यहाँ पर न्यूक्लियस है तो न्यूट्रॉन एमिशन करके वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। सिमिलरली कुछ ऐसा ही आपका प्रोटॉन के केस में भी होगा। अब ये देखिएगा, ये आपके पास ऑरेंज कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये ऑरेंज कलर स्टेबल न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ देखिए N1 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए एक फिक्स नंबर है आपके पास प्रोटॉन का Z1। सिमिलरली N2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए एक फिक्स नंबर है, इससे ज़्यादा हमारे पास प्रोटॉन नहीं हो सकते। अभी देखिए N2 के लिए प्रोटॉन यहाँ ये भी हो सकते थे, ये भी हो सकते थे, ये भी हो सकते थे, लेकिन मैक्सिमम प्रोटॉन्स का नंबर स्टेबल न्यूक्लियाई के लिए कितना होना चाहिए, N2 न्यूट्रॉन्स के लिए Z2 होना चाहिए। सिमिलरली N3 न्यूट्रॉन्स के नंबर के लिए प्रोटॉन ये भी हो सकता था नंबर, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन आप कितने दे सकते हैं, यहाँ पर Z3 दे सकते हैं। तो Z3 इट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर N3 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली Z2 रिप्रेजेंट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर N2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ ये जो मैक्सिमम लिमिट है हमारी प्रोटॉन्स की, अगर इन पॉइंट्स को यहाँ पर हम, इन डॉट्स को अगर यहाँ पर हम आपस में कनेक्ट कर दें, देन यू विल ऑब्टेन ए लाइन एंड दिस लाइन इज़ नोन एज प्रोटॉन ड्रिप लाइन। अगर यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड, प्रोटॉन ड्रिप लाइन की राइट हैंड साइड कोई भी न्यूक्लियस हुआ तो वो क्या करेगा, वो आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और हम इस तरह से क्या करेंगे, या कहिए वहाँ पर प्रोटॉन एमिशन स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रोटॉन एमिशन अगर स्टार्ट होगा तो प्रोटॉन्स का नंबर डिक्रीज़ कर जाएगा। तो अगर आप इस एरिया में हैं तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है और स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में वी हैव टू डिक्रीज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमें प्रोटॉन्स का नंबर डिक्रीज़ करना पड़ेगा। तो कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस अगर वो यहाँ पर है तो इसको यहाँ आना पड़ेगा, प्रोटॉन का नंबर डिक्रीज़ करके विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन एमिशन। और सिमिलरली अगर आपके पास यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है तो उसको यहाँ पर आना पड़ेगा, इस लाइन पर आना पड़ेगा, और यहाँ पर वो तभी आ पाएगा जब वो अपने न्यूट्रॉन्स के नंबर को क्या करवा देगा, डिक्रीज़ करवा देगा। तो यहाँ पर with the help of neutron emission the nucleus is going to be stable, and here with the help of proton emission or proton converting into neutron or K capture we can change an unstable nucleus to a stable nucleus. That is the relation in between the number of protons and number of neutrons. एक particular value of proton के लिए एक particular वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन ही होती है। तो कई बार आपने देखा है कि एक ही एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं, बट ऑल द 3 आइसोटोप्स आर नॉट इक्वली स्टेबल बिकॉज of this reason. In this case A, B, C are representing the 3 isotopes having different number of neutrons but same number of proton. तो ये B वाला जो आपका isotop है that will be more stable.